नमस्कार, मैं निखिल राज सिंह, मेमोरी एक्सपर्ट, साइंटिफिक एंड अप्लाइड रिसर्च सेंटर। आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप अपनी मेमोरी को एनहेंस कर सकते हैं, अपनी याददाश्त को तेज़ कर सकते हैं। और ये बहुत आसान है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा आप इसको धीरे धीरे अपने रेगुलर रूटीन में लाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो अक्सर लोग होते हैं वो अपने जैसे घर से ऑफिस जाते हैं तो एक सेम पाथ चूज़ करते हैं, वो एक सेम रूट से जाते हैं। तो आज मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर ये चीज़ पॉसिबल हो पाती है तो अदरवाइज़ यू स्टिक टू दैट रूट ओनली। अगर ये पॉसिबल है कि आप दूसरे पाथ्स भी ले सकते हैं, दूसरे रूट भी ले सकते हैं अपने घर से ऑफिस तक या फिर अपने ऑफिस से घर तक, तो आप डेफिनेटली उसको ट्राई करें, और विदाउट जीपीएस। तो इसमें क्या होगा कि आपका ब्रेन जो है, ब्रेन में नए नए न्यूरल पाथवेज क्रिएट होंगे और आपका ब्रेन ज़्यादा अच्छे से काम करना शुरू कर देगा। तो टिप नंबर 1, आप इसको ट्राई कीजिए। जहाँ भी आप जा रहे हैं उसको रेगुलर जो आप जगह से जाते हैं उसके बजाय कोई दूसरा पाथ ट्राई करें, अगर आप कार से जाते हैं तो, और अगर पॉसिबल है तो। अदरवाइज आप इसको नहीं भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आप सीख सकते हैं, और ये किसी भी एज में पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई 40-50 एज का है तो वो कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नहीं सीख सकता। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इसीलिए क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारे लेफ़्ट और राइट ब्रेन, हमारे ब्रेन के, जैसे कि पिछली कुछ वीडियोस में मैंने बताया कि हमारे ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है लेफ़्ट ब्रेन, एक होता है राइट ब्रेन। और हमारा राइट ब्रेन जो है वो हमारे लेफ़्ट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारा लेफ़्ट हैंड और हमारा लेफ़्ट लेग। लेफ्ट ब्रेन जो होता है हमारा, वो राइट हैंड को और राइट लेग को कंट्रोल करता है। अब आपने देखा होगा जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें ज़्यादातर दोनों हाथ यूज़ होते हैं या कई बार पैर भी यूज़ होते हैं, जैसे ड्रम्स कोई प्ले करता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम इंस्ट्रूमेंट सीखते जाते हैं हमारा लेफ्ट हैंड और हमारा राइट हैंड एक साथ चल रहा होता है। तो यानी कि सेम वे हमारा लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर भी साथ साथ काम कर रहे होते हैं। तो ये ब्रेन के लिए एक बहुत अच्छा, आप कह सकते हैं इसको, मेंटल वर्कआउट है ये। तो आप अगर चाहें तो आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं। आपकी अगर बहुत पहले से चाह रही हो कि यार मुझे गिटार बजाना है या फिर पियानो में सीखना चाहता था बट मैं सीख नहीं पाया, या फिर बहुत लोग ये भी होते हैं कि नहीं अब तो एज वो नहीं है सीखने वाली, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। एट एनी एज आप कोई भी चीज़ कभी भी सीख सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं कुछ और टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा, और अगर आपको और जानकारी चाहिए इस टिप्स के बारे में, मेमोरी टेक्निक्स के बारे में, या फिर आप हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एक फ़ोन नंबर दिया है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं पर्सनली। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।